आप का नाम जयराम पाल है, जो पिता श्री बाबूराम पाल, महारुआ बाजार, जिला अम्बेडकर नगर से हैं। आपका चयन झारखंड प्रवक्ता में हुआ है, देवघर। आपके ही बैच में आप पढ़ते थे, तो झारखंड में सुबह के बैच में एक शाहजहांपुर से थे, उनका शायद कुछ रैंक आया था, वो भी झारखंड में हुए हैं। हाँ, अरुण मिश्र। और एक कोई अम्बेडकर नगर से और हैं, अजय वर्मा, वो भी झारखंड में ही चयनित हैं सब लेक्चरर। तो मैं आप बताता हूँ ना कि आपके बैच से प्रवक्ता बहुत बनते हैं। और अभी 2 प्रवक्ता आए थे दोपहर में कल, तो हम कहते थे जब कोई चयनित आता था तो आपको कैसा महसूस होता था? कैसे उस दिन और अच्छी पढ़ाई होती थी जाके। जिस दिन कोई चयनित होके आता था मंच पे, तो हमको अच्छा लगता था कि हाँ पढ़ाई बढ़ जाती थी पढ़ने का। तुमने कहा कैसे? आपको तो बताया कि एक लोग चयनित थे, वो शाम को पढ़ा करते थे, वो प्रवक्ता, एलटी और असिस्टेंट, जीडीसी, पीएचडी, जेआरएफ सब हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि आप भी पढ़िए शाम को। तो उसी शाम को नहीं देखा, हम ज्वाइन किए थे। कोविड में आए थे, नहीं हुआ, बिहार में टीआरई 2 में हो गया। तो एक दूसरे से सुन के ही आते हैं। तो झारखंड की पेपर हुआ, बहुत लोग छंट गए, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ। महिलाएं कम परीक्षा देने गई थी, पुरुष लोग गए थे, तो आपका फाइनल हो गया। इस वजह से आप शायद झारखंड में अकेले प्रवक्ता हैं कि और कोई हुए थे? हाँ, परीक्षाएँ कई लोग दिए थे, लेकिन आप अकेले इस वजह से प्रवक्ता चयनित हुए थे। और मेरिट भी खूब गई थी, मेरिट अच्छी गई थी। तो मेरिट ज़्यादा होने की वजह से सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन स्पेशल गलत कर दिए लोग, जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हुई सबके, लेकिन आपका चयन हो गया था। तो नौकरी करके आप आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मिठाई तो आम बात है। देखिए, मिठाई की डिमांड मत किया करिए, मिठाई के ऊपर ही आप लोग पढ़ रहे हैं। जब चाहेंगे वो नीचे से ऊपर आ जाएगा। तो जयराम जी, हो सकता है टेस्ट के लिए कभी मेडल ना पाए हों। पाए हैं आप? हाँ, पाए हैं। देखिए, तो इसलिए आप सिलेक्शन का मेडल आज आपको मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है, आपके अपने बैच में ही आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रवक्ता और टीजीटी बने। तो ये यूट्यूब चैनल पे अरुण जी ने खुद स्वीकार किया कि लगता है कि प्रवक्ता कुछ होता है, वहाँ पे सम्मान भी मिलता है खूब। तो आप जो है एमए बीएड हैं, तो इस समय देवघर में चयनित है और जिला अम्बेडकर नगर महारुआ बाजार से हैं। तो कितने लोग महारुआ बाजार जानते हैं? आपके क्षेत्र से हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ग्राम पोस्ट महारुआ बाजार है, तो लेकिन झारखंड में देवघर में चयनित हैं आप। तो ये क्या आपकी पहली सफलता है कि इसके पूर्व आपने परीक्षा दिया था कोई? तो एक बार चयनित जब हुए थे तो आप मंच पे आए थे बहुत कम समय के लिए, तो उस समय वो कॉन्फिडेंस नहीं था। आज विद्यालय में ज्वाइन करके और कुछ दिन नौकरी करके मुझे लग रहा 5-6 महीना जॉब किए हैं और काफ़ी मूल्यांकन भी किए होंगे, परीक्षा गाड़ी भी काफ़ी गाड़ी किए होंगे, परीक्षा करवाए होंगे। तो वो सब अपना महसूस कराएंगे कि कैसे परीक्षा करवा रहे थे, कैसे लग रहा था। एक समय था यहाँ परीक्षा दे रहे थे आप लोग, अच्छा लग रहा है ना? देखिए कितने स्मार्ट हो गए आप। सैलरी कितनी मिलती है? बहुत अच्छी, 78,000, बिहार से ज़्यादा है। तो ऐसा है ना, घर मत बताया करिएगा, बस यहीं तक। तो बहुत सारे आपके अनुभव हैं, आप लोग सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम तो रोज़ बोलते हैं, आप अपनी फीलिंग बताएंगे। और एक समय वहाँ बैठे थे, वहाँ से यहाँ आए हैं, तो वहाँ से यहाँ आने में कितनी दूरी तय करना पड़ा आपको? क्योंकि आप जानते हैं वहाँ से यहाँ आने के लिए आपकी प्रतिभाएं होनी चाहिए। या तो टेस्ट में टॉप करिए, या तो कोई गीत संगीत प्रोग्राम करिए, आपका हुनर होना चाहिए कोई, और या तो सेलेक्ट होके आइए, और या तो विवाद करिए खूब, कोई झगड़ा विवाद, तब हाईलाइट होंगे, तब भी लाएंगे यहाँ पे आपको। तो आपके बैच के लोग हैं, वो बार बार इसीलिए हाईलाइट होते हैं कि हमको सब जाने। एक शाम को पढ़ते हैं ना, उनको सुबह के वहाँ भी खूब हाईलाइट होते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ बनना चाहते हैं वो। तो जयराम जी हम लोग के बीच में आए हैं। ये घर की आपकी पहली नौकरी है? अच्छा भैया, अभी जाओ। तो आप वहाँ के हाल बताएंगे, झारखंड में कैसा लग रहा है आपको, और अपनी पढ़ाई के बारे में, कैसे पढ़ाई किया जाए कि एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। तो शाम का बैच है, ज़्यादा आप लोग को यहाँ बैठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतिहास अगर मन से बैठ के पढ़ गए तो आपको दोबारा परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप दोबारा परीक्षा दे रहे हैं तो कहीं न कहीं आप उस नियम को नहीं पालन किए हैं जो हम लोग सिखाते हैं। सर्वप्रथम जो है गुरुदेव जी को साथ और सभी मित्रों को जो है नवरात्रि एवं ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।
हम तो जो है आप ही लोगों की तरह गांव से पढ़े हैं, सीधा अवधि में समझ लीजिए। तुलसीदास तो मानक लिखे थे, हम तो मानक पढ़े ही नहीं, जायसी वाले अवधि वाले हैं और अवधि में बात करेंगे। अब ये हमसे ना अपेक्षा कीजिएगा कि ये खड़ी में बात करेंगे, ठीक ना। गांव से पढ़े यहाँ चले आए इलाहाबाद, जैसे आप लोग हैं बस उसी तरह यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद जो है अगर जो किसी गाइड मिल गया यहाँ तक आ गए तो ठीक है, अगर यहाँ तक नहीं आए पता न कितना घूमेंगे इलाहाबाद में। सूरदास की एक पंक्ति है, जब हम पीजी कर रहे थे 2011 में तब पढ़े थे, अब तो भूल गए हैं, लेकिन अंतिम लाइन आज भी याद है, शायद गुरुजी पढ़ाए हैं कि पता नहीं कैसा है, मन ही मन भरमाए श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनाए लीला भेद बताए। ठीक, अगर कुछ सीखना है तो सर के जो है नेतृत्व में आ जाइए, वरना बेवकूफ़ बनाने वाले पूरे इलाहाबाद में बहुत लोग हैं और मूर्ख बनाएंगे, घूमेंगे। एग्ज़ाम डेट आ रहा है, सब कहेंगे कुछ नहीं है, ऐसे टहलिए, पेपर आउट होगा, ये होगा, आप ही जाने। किसी के बात में अगर कोई आपका भला सच में चाहता है तो ये नहीं कहेंगे सर जी, हमसे पूछेंगे, हम भी मूर्ख बना देंगे। काहे बताएंगे आपको, कौन लगते हैं आप? हम अपना देखेंगे, आपको देंगे, परीक्षा तो हम भी देंगे, काहे बताएं आपको? पैसा यहाँ दिए हो, हमें दिए हो, हमारे ऊपर क्यों विश्वास करते हो? अभी कल मार्केट में एक लोग मिल गए मित्रों के साथ, कहे पूरे इलाहाबाद में जो है हम पढ़े हैं, कहे जो है वर्मा जी के क्या गए सतही सतही पढ़ाते हैं। हम कहें खुद ही नहीं समझ में आ रहा सतही सतही क्या है। बहुत देर तक सोचे थे, देख लो कहे मतलब सरल सरल को सतही कहते हैं, आजमगढ़ के थे, कहे आजमगढ़ की भाषा में है। तो हमने कहा क्या पढ़ा, कहे कुछ नहीं पढ़ाते, इस दिन टेस्ट होगा, सिलेबस बताएंगे। हमने सिलेबस याद है, कहीं सिलेबस पूछता है, हम कहना पूछेगा क्या, वो तो कठिन पूछता है। तो यही है, जैसे बगल में बैठे कितना भी गहरी दोस्ती ना हो, सबसे पहले आपका दोस्त ही आपका गड्ढा खोदेगा, कुआं, कि उसी में गिरो। हम काहे चाहेंगे कि आपका भला, अरे यहीं पढ़ते थे, यहीं मित्र थे, ठेलने पे लगे थे, दूसरे को नहीं, इनको कब पैर पैर खींच ले गिर जाए, हम आगे हो जाएं। सच बता रहे हैं, अगर किसी का विश्वास करना सर का कीजिए, बस यही करेंगे। और गांव से सभी लोग पढ़े, कुछ नहीं आता है, हम भी पढ़े थे, अपने मन से दिए हुआ नहीं, खूब घूमे इलाहाबाद की धरती पर। हाँ, यहाँ तक कि अगर एडमिशन की बात करेंगे, जाके करा लें वर्मा जी का, कहीं कहाँ हुआ पढ़ाई जात है, कुछ आवत जात ना है। और यहाँ जब आए थे तो ऊपर ही बैच चल रहा था, संजोग से एक वर्मा जी मिल गए थे यूनिवर्सिटी से, हमारे यहाँ बगल अम्बेडकर का एक ज़िला है सुल्तानपुर। गए, हमारा करा दीजिए भाई, आपके बिरादर में कुछ पैसा वैसा कम हो जाए। सभी लोग यही चाहते हैं, सबकी यही चॉइस है, पैसा कहीं से कम हो। पढ़ेंगे, जो कहना है सच, पैसा हम भी सोचते कहीं से कम हो जाए, कुछ सीखिए। कौन देना चाहेगा 10,000 रुपये, इतना आसानी से आता है? बड़ा परिश्रम करना पड़ता तब आता है। हम भी सोचे कुछ ही कम हो जाए, 1,000-2,000 यही बहुत है। तो वर्मा जी हाथ जोड़ लिए, कहे भैया चलो को कहा मार दें हम, ठीक है, गाली गलौज कर दें, ठीक है, पैसा वो जो है कुर्मी के नाम पे जो है कलंक पैदा हुए हैं। और ये शब्द सर जी बहुत पहले से जानते थे, कई बार यह शब्द कह चुके, यहाँ पढ़ रहे थे तब भी कहते ये सब, नीचे पढ़ रहे थे सर जी, जब कभी दुखी होते थे तो ये शब्द का प्रयोग करते थे, वो पहले से हमें ये शब्द बता। हम कहें भैया जिससे पढ़ना वही है, जल में रह के मगर से बहे। 2,000 रुपये के लिए आप झगड़ा करके एडमिशन करा देंगे हमारा, तो कैसे सामने बैठ के हम पढ़ेंगे? सर का भी टारगेट रहेगा, हम ही को देखेंगे बार कि यही जो है थे हमें, अब जब देना है दे दीजिए, 2,000 रुपये के लिए अब झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक ना। किसी से तरीके से एडमिशन तो हो ही गया। अब जानते हैं यहाँ आएंगे तो वहाँ जो है एक मित्र हैं, चेक करते हैं, सर जी तो कुछ ना कहेंगे आने दीजिए, वो लोग कहते हैं नहीं जाने देंगे। सबकी यही समस्या है कोचिंग से, हमारी एक व्यक्तिगत थोड़ी है। सब चाहते हैं कि भाई पैसा नहीं रहता, जो 4 दिन सर जी कहेंगे आइए, वहाँ चेक करने वाले कहेंगे नहीं जाना नहीं है, आने देते, बताइए आने देते होंगे, सच है ना, एकदम घोर विरोध करते हैं वही।
जीवन की यही सच्चाई है। हमसे भी झगड़ा हो गया जब दोबारा एडमिशन कराए, गाली गलौज तक का हो गया, लेकिन कितना जो है खुद किस्मत थे हम, बदनाम दूसरे लोग हो गए, हम साफ बच गए। बहुत भला बुरा सर जी कहे, हम तो जान ही न पाए। बड़े भाई हमारे विनोद मिश्र, वो क्या नाम, वर्मा जी, ये कहे आप परेशान, आपका नाम ही नहीं लिया, बदनाम तो कोई दूसरा हो रहा है। हमारे मित्र पंकज सिंह थे, सभी कोचिंग को लोग जाने ये भी बात किए, ठीक ना। तो ऐसे हो गया, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ये ना निराश होगा कि नहीं होगा। अरे हम भी रोए, 21 में दिए नहीं हुआ, क्या करे, रोल नंबर ही गलत कर दिए, कहाँ से सिलेक्शन होगा। टीजी टीम पीजी टीम खाली यही ईश्वर से माना थे, प्रभु रोल नंबर बच जाए, यही सोचते सोचते फिर पुनः गलत कर दिए दोबारा। घर आज तक डर के मारा ये नहीं बताए काहे गलत किए हो। हम कहेंगे, अब कहेंगे पढ़ना लिखना छोड़, जो बार बार रोल नंबर ही गलत हो रहा तो क्या पढ़ोगे। बिहार में गए जानते हैं, वही कटाप सेम पर रह के नहीं हुआ, ना टीजी टीम हुआ ना पीजी टीम हुआ। ये समझ लीजिए जितना रोओगे उतना अच्छी जगह जाओगे, और रोइए, हम तो कहते बार बार फेल होइए, फेल होना सीखिए, पास होने के लिए पढ़िए ना। हमको ये समझ लिए हमें बेइज्जत हो ही रहे तो और बढ़िया से हो। जो लोग रो रहे हैं, हमारे मित्र मिले, अभी नाम नहीं लेंगे, कहें भैया आप तो हो गए, हम कहें अब हमसे आगे और जाएंगे, आप लोग खुश रहिए, क्या करना है, रोने से तो होगा नहीं, अब रोते रहिए, पढ़ते रहिए, क्या करना है, ठीक ना। यहाँ कोई टैलेंट नहीं, सब ये समझ लीजिए हम कमजोर हैं, पीछे बैठे कुछ नहीं है, सबका जो है विकास है उतना। यहाँ पढ़ेंगे सर बता दे, कुछ करना थोड़ी है, राम रहीम कर रहे हैं वही राम रहीम करना है, अलग से थोड़ा ऐसा नाम पढ़ना है, पाश्चात्य का नाम ही न याद कर रहे, और नहीं याद कर हो रहे तो भूल जाइए उन्हें, कौन हमारे दादा परदादा हैं उनको याद करें हम। भाई जो हैं सूर कबीर तुलसी इन्हीं को याद करें, पूछेंगे यहीं पाश्चात्य से गलती से क्वेश्चन आ जाएगा, और बाहर देंगे रूप धातु भी नहीं कुछ याद करना है। यहाँ यूपी में है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो क्या है, ठीक से। झारखंड में जो है देवघर जिला मिला है, बहुत अच्छा जिला है और बढ़िया है। वहाँ ये समझ लीजिए पढ़ाना है ही नहीं, 2 क्लास है 11-12 में, और 1 नंबर के समझ लीजिए कुल लड़के क्या कहें हम, जो सर प्रयोग करते हैं वही जान लीजिए हैं। चाहे जो पढ़ाई यहाँ में मिली, जो कहेंगे वही मान लेंगे, किसी को कुछ नहीं पता, आ बा सादा पढ़ाएंगे तो समझेंगे, ये दशा है। अब जान लिए बोर्ड का एग्जाम हुआ, सबसे ज़्यादा हमें ही टेंशन हो रहा था कि ये पास कैसे हो गए, नहीं तो हमको डीओ ऑफिस में बलूगा आ जाएगा, फेल कैसे हुए बच्चे, क्या कर रहे थे। अब बताइए, हमारे लड़के जहाँ गए हम उनको बता रहे हैं भैया पास कीजिए, वो हमको कॉल कर रहे हैं भैया हमारे बच्चे को पास कराइए। अब हमारी मजबूरी है कि हम पास कराएं सबको। लड़के कह रहे हैं सर हम नहीं करेंगे, हम ब्लैक बोर्ड पर ए फार एपिल बी फार बॉय ऐसे करके बोल बोल लिखाए सबको, क्या करें, ऐसे उंगली दिखाए, पहला क्वेश्चन के लिखिए 1, क्या करें। अब हमारी मजबूरी है, पास तो कराना ही पड़ेगा सबको, जबरदस्ती। जान लीजिए कंडीशन, जहाँ पढ़ना ही नहीं चाहते लोग, और वही दशा यहाँ भी है। अगर सही से पढ़ के आए तो क्या है, कुछ नहीं है। तुलसीदास का नाम नहीं पता रहता, जब यहाँ आते तब जानते हैं तुलसीदास कौन है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पूछ लेंगे कहीं रामचरितमानस किसकी रचना, किसी को नहीं पता है। सबके घर में रामायण का पाठ होता, कुछ नहीं पता रहता तब भी। सभी लोग जो है धर्म के नाम पे झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन धर्म का पालन कोई करता है? कोई कुछ नहीं करता। वही है पालन, यहाँ जो सर जी कहते वही कर दीजिए, नौकरी पा गए। यहाँ झगड़ा करने से क्या होगा। घर के लोग तो खुशी पहले से थे, खुश आज भी है। वो तो जान रहे थे हमारा लड़का जो है निरंतर में गया है, वो एक दिन नौकरी पाएगा ही। हमें विश्वास था हम पा जाएंगे। पहले से कहते थे कि जो है डर लग रहा, हमें डरने की कोई बात नहीं है।
जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन मिल जाएगा। लग रहा था हम नहीं चाहे, इधर उधर भटक रहे थे। जो है एलटी में देखे जो है अम्बेडकर नगर जिले बहुत लोग हो गए। देखे एक और से पता नहीं, जब जिला देखे तो अम्बेडकर हमें कुछ तो क्वालिटी होगा। सर के पास लोग कह रहे कहाँ जा रहे हैं, हम कहें कुछ नहीं, अब हम वहीं जाएंगे, चाहे समझ में आए या नहीं, कुछ तो क्वालिटी होगा। पूरा अम्बेडकर नगर नौकरी पा रहा, हम क्यों टहल रहे थे? नहीं गए अपने मन से, पढ़े थे सेल्फ, नहीं हुआ तो आए यहाँ एडमिशन लिए। बस खाली यही संतोष था कि सबका हुआ है मेरा भी हो जाएगा, ये मन में भावना हो जाएगा, हमारा भी टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। सच बता रहे हैं, खाली आपका एक काम है, पढ़ते रहिए, कुछ नहीं करिए। और सब लोग टेस्ट के लिए परेशान रहते हैं, टेस्ट के लिए काहे पढ़े, हम तो कुछ नहीं पढ़ते थे। आज भी अन्य मेडल के लिए यहाँ परेशान होते थे, हम तो सोचा 2-4 दिन पीछे ही रहे, यहाँ ना चढ़ना पड़े। सच बता रहे हैं, हम यहाँ चढ़ के क्या करेंगे, जहाँ चढ़ना वहाँ चढ़ जाइए। जिसके लिए परेशान हो, यहाँ आने के लिए परेशान कौन है बताइए, यहाँ आके क्या करेंगे हम? जहाँ के लिए आप उम्मीद लेके आए, यहाँ आने के लिए आए थे, अभी ऐसा बात हो बुलवा दे सर पास आ जाइए, वो लालसा वो खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक ना, पढ़िए बस। और सबका ये ना निराश हुए गलत हो रहा, हमारा इतना है, करते रहेंगे, अभ्यास करने से हो, करत करत अभ्यास से जड़मित हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। एक से एक विद्वान हो जाएंगे। ठीक ना, सब यहाँ विद्वान हैं, और यहाँ कोचिंग में आ गए तब क्या पूछना है। भड़काने वाले तो बहुत आपको सलाह देंगे वहाँ मत जाइए, अरे अब पेपर का डेट आएगा, 1 महीना रूम पे बैठ के रटिए। रूम पे बैठ के अगर रटने से होता, सबका हो गया होता। अपवाद स्वरूप हैं 2, 4, 6, 10 लोग, वो तो घर से भी हो जाएंगे। सभी लोग थोड़ी हम जैसे हैं, सबको अगर होना, सबको आना पड़ेगा पढ़ने, और सबका ऐसे रूम से और घर से नहीं होगा। वो कहीं और पढ़ते रहेंगे, बताएंगे कुछ नहीं, ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे सर ही से, अरे कुछ नहीं हम तो नहीं पढ़ते हैं। मोबाइल चेक करोगे तो पता लगे सर का वीडियो ऑनलाइन खुद लिए हुए हैं। क्या समझते हो? कोई सच नहीं बताएगा, अगर सच बताएंगे तो सर ही बताएंगे। ठीक ना, क्योंकि इनकी जो है नैतिक धर्म है, ये सही इसलिए बताएंगे कि सर पैसा लिए हैं। अगर सर भी दिन निःशुल्क हो जाएंगे शायद सही ना बताएं। सही ना भाई, काहे बताएंगे? हमसे पूछ रहे हैं, हमारे सर के पैसा दिए, सर के ऊपर विश्वास नहीं, हमारे ऊपर काहे विश्वास कर रहे हैं? हम क्यों सच बताएं? कोई नहीं बताता, सच बता दें। और सीनियर तो ऐसे होते ना, इतना मूर्ख बनाएंगे आपको ना, जिंदगी भर उनको भैया 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 कहते हो, जवान आपकी घिस जाएगी। लेकिन भैया कभी, अरे पहले अपना भैया पाएंगे कि आपको ही पहले सही रास्ता बता देंगे। हम तो पढ़े हैं, बहुत भैया भैया किए हैं, जान रहे हैं, घूमे हैं इलाहाबाद में 10 साल, तो लास्ट में जब आंख खुली तो सवेरा हुआ तो आए यहाँ। आने के बाद भी अरे काहे दोबारा एडमिशन के लिए परेशान? हमें कहाँ परेशान हैं, हम तो खाली वहीं जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, चले आ रहे हैं। रूम पे बैठे थे, यहीं जाके बैठ। एक हमारे मित्र हैं, बार बार यही करते हैं, भैया हमसे आज भी यही कहते हैं, एडमिशन आज तक नहीं लिए हैं। एक बहुत बड़ी भैया गलती की हैं, वर्मा जी अखियाँ आप चले गए, बहुत बढ़िया की, और पक्का वहीं जाए नौकरी लाके। मैंने एकदम सही बात की है। आज तक उनका यह पछतावा होता है कि हम वर्मा जी खियाँ गए होते तो हमारा भी हो जाता, लेकिन आज तक एडमिशन नहीं लिए। खाली ये भ्रम है, पढ़ने नहीं आएंगे, जाते तो हो जाता। बहुत परेशान है, कैसे जाएं, कैसे एडमिशन लें, कैसे पढ़ें, करना पड़ेगा। सोचने से क्या होगा? अब घर में बैठे रहिए, मान लीजिए हम लोग किसान ही हैं, धान की खेती कराना है, सोच रहे हैं कि जो है पानी की पैसा देना है, ट्रैक्टर का पैसा देना, सोचते रहें, मजदूर का पैसा देना है,
सोचने से थोड़ी कुछ। अब आप मनई कर दिए, टकटूर कर दिए, कुछ देर रात में बारिश हो गया, खेत में पानी निःशुल्क हो गया, लगवा दीजिए, कुल किए। जब यहाँ पढ़ोगे आके तब ना कुछ होगा। घर पे सोचने से क्या हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। ना रूम पे बैठने से कुछ होगा, जो कुछ होगा यहीं आने से होगा, पढ़ने से। और पढ़िए, सबका सिलेक्शन हो जाए, टेस्ट दीजिए, मुस्कुराते, कोई टेंशन नहीं है। आज नहीं तो कल हमारा ही बारी है। टेस्ट वही शायद 85 क्वेश्चन आए थे। ये तो लगता था हम बहुत कर देंगे, लेकिन जब यहाँ आए वीर बनते थे हम भी ना, रूम पे पढ़ के। ये तो अभिमान था हमको भी, सच बता रहे हैं कि अरे कर देंगे, क्या दिक्कत है, हिंदी तो है। लेकिन जब एक बार दो बार गलती हुआ, जब यहाँ आके टेस्ट दिए, कहे वही शिल्पी, कोई शिल्पी का ही आ गए 85। लगता था कि हम भी वीर हैं। और सच बताएं, 21 में ना होने के कारण अभिमान ही था। हम भी किसी के आगे झुकते नहीं थे। हम कहते हैं हम पढ़े हैं तो होगा क्यों नहीं, कहाँ है किसी से पूछे। बिहार में नहीं हुआ, खाली अभिमान के कारण नहीं हुआ। अरे इतना हमसे बड़ा तेजुख्खा कौन है, ये हमको हरदम लगता था कि इतना पढ़ते हैं, जब मेरा नहीं होगा तो होगा किसका। और सच बताए, यही कोचिंग वाले ही गलत करा दिए हमारे, नहीं तो हो गया होता। तभी दोस्तों के देखने अब बहुत जलन होती है हमें। कोचिंग वाले ही यहीं बैठते हैं साथ में, अब नाम नहीं लेंगे, वो सब अब का हो गया, वही सब हमारा गलत कराए। बहुत गलती फील हुई हमको। हमें जाने दीजिए, जो लिखा था नसीब में वो हो गया, वहाँ से अच्छा हो गया। अब जाते बिहार में 45,000 पाते, चलिए ठीक है, जहाँ हो गए उससे अच्छा। अब वही लोग को पछतावा होता जो कहे कहीं ना कराए होते, क्या मतलब 1 महीना 2 महीना हमसे और ज़्यादा रोए। अरे यहाँ जनवरी में किए, जनवरी में बिहार का हुआ था ना रिजल्ट, 3 महीना सहना पड़ा। 16 जो है क्या कहते हैं मार्च का रिजल्ट आ गया, हो गया। जान लिए, जब जितना लोग हैं उतना काउंसलिंग के लिए बुलाएं, 3 गुना 1.5 गुना बुलाए नहीं, उतना ही बुलाएं। तो हम लोगों को होना तो श्योर है। 2-3 नंबर कम ही वाले बुलाए थे, सीट पे 2-3 लोग कम ही बुलाए थे, तो हम जान रहे तो वैसे अब तो होना है। लेकिन जब तक ना हो तब तक डर बना ही रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा क्या नहीं, सभी लोग डरते थे। जब बुलाए थे सर यहाँ आइए, तो हमको भी डर लग रहा था, हो कि पता ना हो। भाई डर के आगे जीत है, डरना चाहिए, और डर के ही पढ़िए, ज़्यादा ठीक है। ये कभी ना लगे कि हमारा पूरा तैयार है, किसी का पूरा तैयार नहीं होता है। सभी लोग पढ़ते पढ़ते हो जाता है उसी में। और आप लोगों का तैयार, हम लोग तो और भूल जा रहे हैं अब, और हमें आना भी नहीं है यहाँ है। अब आएंगे इस नहीं कि यहाँ हमारा नुकसान ही है। क्या मतलब है यहाँ आने को, रिटायर होके वैसे जाना है। बुढ़ापे में कौन साथ देगा, पेंशन ही जो है साथ देगा। न घर वाले साथ देते हैं, न परिवार, न लड़का लड़की, किसी जानते ही हैं। खाली माता पिता उम्मीद करते हैं, किसी का लड़का साथ देता हो तो बताइए। खाली लोग कहते हैं भैया, करते कोई नहीं है। यहाँ आके हम भी बोल देंगे शायद, लेकिन करते कौन है, कोई नहीं। जिस दिन आपकी शादी ब्याह हो जाएगी, किसके घर में क्या होता सभी लोग जानते हैं। और माता पिता कोई नहीं सेवा करता। खाली माता पिता आप क्या सोचते हैं, हमारा लड़का कहीं से हो जाए, बस उसको देख कर वे खुश रहते हैं, ठीक ना। बाकी कोई कुछ नहीं करता, सब एक ही परिवार के हैं, सभी लोग को जानते हैं। हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक जीवन क्या है सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं। सभी लोग घर से ही, गांव से हैं, सभी लोग खेती करने वाले हैं। और जो बिजनेसमैन है तो यहाँ नहीं आएंगे, वो अपना बिजनेस ही करेंगे। कभी उनका दिमाग है, वो सोचेंगे हमारा नुकसान ही हो रहा है, हम तो इतना कर देंगे उतना कर देंगे। वो नहीं पढ़ने आते हैं। पढ़ने कौन आएगा, जिसका कोई सहारा नहीं है। प्रभु का भजन कौन करता है। जब हम सभी लगन से हार जाते तब बाबा बनते हैं, कहीं ठिकाना ना हो। जब जानते हमारे पास कुछ नहीं है, हम न कहीं बिजनेस कर सकते हैं, न कमा सकते हैं, वही पढ़ता है।
तब ये लगेगा कि चले निरंतर में पढ़ें, पा जाएंगे नौकरी, हम किसी लायक हो जाएंगे। अन्यथा कोई नहीं पढ़ना, जिसके पास पैसा स्टैंडर्ड वो पढ़ना नहीं चाहता। वो कौन आएगा है टीजीटी पीजीटी, वो तो पढ़ेंगे नहीं, कहीं जुगाड़ सेट कर सकते हैं, ये हो सकता है उनके लिए कि पैसा रहे, अपना दिमाग लगाएं इस तरह, कहीं वो पढ़ने नहीं आएंगे, अपवाद स्वरूप आ जाएंगे। तो अपवाद तो सभी जगह है। और ये मत भ्रम पालिए कि जो है पैसे पे ही सबका होता। अगर पैसे पे झारखंड में सबका होता, बहुत धारणा हुआ, तो हमारा कभी नहीं होता। सही यही है सच्चाई। वहाँ खूब धारणा हो रहा था कि भारतीय को कैंसिल किया जाए, पूरा सीट बिक गई। हम मान रहे हैं बिक गई होती तो हमारा क्यों होता? हम यहाँ से जाते, हमको कौन जानने वाला है? पूरा अनजान शहर में भटकते भटकते पूछते पूछते पहुँचते हैं। जैसे यहाँ कोचिंग सबको पता थोड़ी है, यहाँ है, इतना पूछेंगे तब यहाँ पहुँचते हैं। इतना आसानी से यहाँ पहुँचना संभव नहीं। जैसे यहाँ बैठ के पढ़ना संभव नहीं है, वैसे पहुँचना भी संभव नहीं। वहीं आएंगे, 20 जगह पूछेंगे, वहीं से रिटर्न हो जाएंगे। जो पढ़ा होगा उसी बुला के लाइए, तब तो यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ना तो वहीं घूमेंगे 4 बार, फिर रिटर्न हो जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, निरंतर कहाँ, ऊपर ही तो है। तो ऐसे पूछिए, इतना आसान नहीं है। ठीक ना? ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस सर, जब बार बार आप असफल होंगे तो अनुभव अपने आप बढ़ जाएगा, उसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं। जितना फेल होंगे उतना अनुभव अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाए, किसी कहने की ज़रूरत नहीं है। और जो है सीख किसी से मिलता नहीं। जब खुद ठोकर खाओगे, सर बार बार समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा। ना हम कहेंगे, घर वाले कहेंगे, खाली आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। सर कहते हैं सबको वहाँ बैठ के ना खूब क्रोध। पहले हम भी सोचते थे सर कितना सहनशीलता, कितना लोग गाली दे देते हैं तब भी मुस्कुरा कर टाल देते हैं। हम लोग को कोई गाली देते हैं आँख भर, हम भी उतना ही गाली देंगे। बर्दाश्त कर पाएंगे? किसी के अंदर क्षमता ही नहीं है कि बर्दाश्त कर ले, हमको कोई गाली दे। लेकिन जब यहाँ आ जाएंगे धीरे धीरे सीख मिल जाएगी। हम कहें अब सर से सीखिए। अगर मान लीजिए कोई लड़का हमको करता गाली दे ही दिया तो हम भी गाली दे देंगे। अब तो वो जोश रोकना पड़ेगा चाहे जैसे। भाई निरंतर में आए, दोबारा एडमिशन करन, गाली गलौज हो गया जोश में आके, बाद में हमें पछतावा होता है। उसको बाद में तो आपको पश्चाताप होगा गलती कीजिए, लेकिन उस समय कभी नहीं होगा। इसलिए सहने की क्षमता रखिए, धीरे धीरे आपकी आदत ही बन जाएगा। आपको कोई अब तो कोई गाली दे कुछ दे, चाहे जो कर, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। लोग कहते हैं क्या आप कितना बदल गए। अब क्या करें, परिस्थिति खुद बदल दी। लोग कहते हैं हमारी बात, अब सबकी बात सुने, सबका जवाब दें, तो कहाँ तक हम सबकी बात सुनेंगे, सबकी जवाब दे दें। किसी के जवाब नहीं दीजिए, आपकी वैल्यू उतना ही घटेगा जब आप सबका जवाब देते फिरेंगे। समझ ले, किसी को कोई जवाब मत दीजिए। हाँ जो कह रहा ठीक है बस, हाँ ठीक, समाप्त। कुछ अपने आप सब जान लेंगे। अब सर यही बताएंगे हम क्या, हम तो कुछ नहीं, आप लोगों की तरह आपके भाई ही हैं। अब जो कुछ है सर की देन है, सर से पढ़े हैं हम भी तभी हुए, और ये हमें पता है कि ना पढ़ते शायद ना भी होते। अपने मन से बहुत पढ़े हैं, अभ्यास बहुत की, ये नहीं हमें नहीं आ रहा था। 2-3 साल पढ़े, पूरा जानते, सिलेबस जानते, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो अपने से जब जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, नहीं हमके खुद जाके वहाँ पढ़ें, हो जाएगा तो श्योर हो जाएगा। दूसरे कहने पे बहुत लोग चले आते हैं, और दूसरे कहने पे बहुत लोग, यहाँ कम ही लोग टिकते हैं। ना 10 दिन पढ़ेंगे चले जाएंगे, कोई हमारे कहने से यहाँ आके पढ़ता नहीं। बहुत लोग आते हैं, सच बताए हैं, हम भेज देंगे लेकिन वो मन नहीं उनका लगेगा। जब अपने से स्वतः ज्ञान हो जाएगा नहीं हमें पढ़ना जरूरी, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए। उस दिन का है, जितना लोग आपको रोकेंगे निरंतर में मत जाइए, उस संस्था में चले जाएंगे, आप किसी संस्था में नहीं जाएंगे। कहें ना भैया हम जाएंगे तो उसी में जाएंगे। ठीक ना? ठीक सर। उसके पहले कौन कौन परीक्षाएं देते थे? पहले इसके यूपी ही एग्ज़ाम देते थे। 13 में दिए थे, नहीं हुआ। 16 में दिए थे, नहीं हुआ।
एलटी के दिए थे, एलटी कुछ समस्या था, घर पे थे। घर पे क्या थे, चेन्नई में चले गए थे, छोटे भाई की आँख की इलाज कराना था, वहाँ से आके परीक्षा दिए नहीं। वही एलटी का जो है एग्ज़ाम यहाँ से देखे थे अम्बेडकर नगर। कोई ऐसी लड़की घर की किसी नहीं बची जो नौकरी ना पाई। हम कुछ तो क्वालिटी है सर, वहीं से देख हम मोटिवेट हुए थे। अब पढ़ेंगे तो यहीं पढ़ेंगे, चाहे जो जितना कहे। सब एक भ्रम है, कहीं भी जाएंगे। हम तो आज भी कह रहे हैं, अरे जब हमको सूर तुलसी नहीं पता है तो पाश्चात्य का नाम बताएंगे, हम कैसे जानेंगे ऐसा ऐसा कठिन नाम है। नौकरी थी इससे मिलना है, हम कहाँ से कबूतर किसकी रचना है ये पता नहीं है। अब वो पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, सूरदास की ऐसी रचना का नाम बताएंगे जो हम कभी सुने न, क्या मतलब, हम क्या करेंगे जाने। हमको जो पूछ रहा वही याद हो जाए, वही पढ़िए, एकदम सरल पढ़िए और सरल से सिलेक्शन होगा। झारखंड में सब कठिन के लिए परेशान थे, हम तो सरल ही बचाए। कठिन खूब पूछा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हमारा सरल बच गया तभी वहाँ पेपर दे के निकले सब ये है वो। हम भी तो बड़े टेंशन में हो गए थे, कहे भैया नहीं होगा, टेंशन ही थे, चले आए। तो यही है कि सब लोग कहते हैं हम इतना किए, तो सब कहने दीजिए, सबका वही है, लेकिन आपसे झूठ बोलेंगे, आपका मनोबल डाउन कर देंगे, कम हो जाए किसी तरीके से, ठीक ना। तो सच्चाई जो है वो खुद सभी लोग जानते हैं। और आप पढ़िए, अपने पर खिल विश्वास कीजिए, किसी मित्र पर मत विश्वास कीजिए जो आपके 24 घंटे साथ रहते। हम तो कहते हैं उन पर भी विश्वास न कीजिए, क्योंकि हमारे साथ न कोई अच्छा किया है न हम न मानते हैं, ठीक ना। जो आपके साथ 24 घंटा रहेगा, गांव में जानते होंगे पटीदार एक झगड़ा, वही जान ला सब एक दूसरे के पटीदार हैं, ठीक। वही है, कोई आपका साथ देने वाला नहीं। आप लोग दोस्ती तगड़ा होगा, कहेंगे ये सीधे आके भड़का रहे हैं हमारी मित्र। अरे आपकी मित्रता करिए, हम नहीं करें, जो हमारे साथ हुआ बस वही व्यक्त कर रहे हैं। हम रोए हैं, यही लोगों कारण नहीं हुआ जो हमारे साथ थे, तो हम तो कहेंगे भैया इन्हीं लोगों कारण मेरा नहीं हुआ। तो हम दूसरे काहे दोष दे, हम उनका भी दोष नहीं, हमारा दोष है, हम काहे उन पर विश्वास किए। सर तो कहते थे किसी के ऊपर मत विश्वास कीजिए। तो अभी सवेरा है आप लोगों के लिए, दूसरे के ऊपर विश्वास कीजिए, पढ़िए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जब खुद का निर्णय हो तो जो है ठीक ना, स्वयं से लीजिए, यही ठीक ठीक है। हाँ, सम्मान मतलब जब सिलेक्शन हो गए तो सम्मान आपका किसी कहने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग कहेंगे मास्टर साहब आ गए, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं, ठीक ना। जैसे जाएंगे, हम तो पहले जब कुछ ना बोले ना तो लोग बोलते हैं थाने पे आए हैं, कहेंगे सर थाने पे आए हैं। जैसे अगर बोल दिए तो जान जाएंगे थाने पे नहीं। पहले हम, क्योंकि ना वहाँ के लोग जैसे यहाँ है ना, जान जाएंगे कि जो है टीचर हैं, सोचते हैं कि पैसे की तो कमी नहीं है, सामान 1 रुपया 5 रुपया बताओ, लो आवाज़ से तुरंत पहचान लेंगे। कितना हम कहते हैं देवघर जिले से आए हैं, कुछ नहीं, कहें कहाँ से आए हो, अब क्या करें, अम्बेडकर नगर बांध रहे, कोई जानेगा। अब अयोध्या से कट के बना है, बटा है अम्बेडकर, हम भी कहते हैं अयोध्या से आए हैं, भगवान राम के नगरी से। सम्मान खूब है, सभी लोग कहते हैं जैसे जो है भगवान राम खूब वहाँ के सीधे थे, वैसे हमसे किसी इधर उधर करना नहीं। स्टाफ में सभी लोग वैसे, नाम भी है जयराम पाल, कहते हैं ये भी राम ही हैं, पैर ही छूते हैं। कैसे जैसे जय हो नाम है वैसे ये है भी ना। हम भाई उतना दूर गए कि हमसे इनसे उनसे बुराई भलाई करने, सभी लोग इधर से कहे सुन ले, इस कान से सीधा अंदर गया, बस। हमसे क्या मतलब राजनीति करने से। यहाँ अपने गांव घर में होते तो हम भी राजनीति करते, हमें चुनाव लड़ना है। वहाँ तो हम कहीं ज़मीन भी नहीं खरीद सकते हैं, तो भाई हम वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या हमसे राजनीति से, जो कहे सब ठीक है। सम्मान खूब है, सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सम्मान के, अब सोचिए आज ही सम्मान मिल जाए आप लोगों को, कहाँ मिलेगा। आज मत उम्मीद कीजिए, ठीक ना। आज सोचिए कोई अगर कुछ बोला है तो कुछ ठीक ही होने वाला है। लोग कहते थे ना
कि कह रहे थे कि नौकरी पा जाएंगे तब शादी करेंगे। शादी तब तय कर लिए, नौकरी नहीं पाए। उनको क्या पता हम नौकरी पाए हुए हैं। जब कार्ड पे देखे ना तब तो खाना नहीं बना कितने लोगों का। अरे भगवान ये क्या हो गया, ये 6 महीना पहले से नौकरी कर रहे हैं, किसी को भनवाड़े बड़ा छुपा रुस्तम ये तो निकल गए। अरे काहे बताएं हम नौकरी कर रहे हैं। आप कभी हमें 1 रुपया दिए हैं पढ़ने के लिए, काहे बताएं आप कौन हैं हमें। भाई रोज हमारे कहते थे कि जो है ये ऐसी बात, हम काहे आपको क्या लग रहे हैं कभी हमें पैसा दिए, काहे हमारे पीछे पड़े, हम नौकरी पाए या ना पाए। जो हमें पैसा दे रहा हो तो कभी पूछ ही नहीं रहा नौकरी कब पाओगे। जहाँ पढ़ रहे हो तो कभी पूछ ही नहीं रहे हैं सर कब ऐसे पढ़े हुए कब नौकरी पाओगे। आप कौन होते हैं कि हमें नौकरी पाए या ना पाए, आपसे क्या मतलब है। ठीक, तो कहने वाले बहुत लोग कहें, जब समझ लीजिए कमेंट करना चालू के तो आपके साथ कुछ अच्छा ही होने वाला है। तब लगा अरे भैया ये सब ऐसे नहीं, ऐसे किसी कुछ नहीं बताने। काहे बताए आपके घर में क्या बन रहा, क्या आप हमें बता रहे हैं। बताते हैं क्या आप खा के आए, तो हम क्यों बताएं हम क्या कर रहे हैं। जब जानेंगे सभी लोग जानेंगे, समय आएगा तो स्वयं जान जाएगा। अपना बात किसी से मत बताइए, शेयर कीजिए, व्यक्तिगत करिए। कितना क्वेश्चन करके लाए हैं, ये तो होने के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ, सच बता दें। बिहार में बता दिए ये भी गलती किए, झारखंड में बता दिए ये भी गलती किए। किसी से कुछ मत बताइए, कितना सही है। अपना बात अपने तक रखिए, ज़्यादा ठीक है। ठीक ना, अपना व्यक्तिगत मामला किसी से शेयर मत कीजिए। सर पूछें तब भी मत बताइए, यहीं से लीक होगा। बार बार आप ही का टारगेट करेंगे, उनका तो इतना सही है, इसलिए हम कहेंगे मत बताइए। हो जाए चुपके से आइए, बताइए, सभी लोग जाने और चौंक पड़े। जाने ये कहाँ घूम रहे थे रोज यहीं, हम तो देखते थे शुक्ला मान, कब ये हो गए, ये लगे। ठीक ना, सर तो मना करते हैं, लेकिन सर भी पूछते हैं कितना करके आए हो। मना करने के बाद दोनों बात सर करते हैं, मना भी करेंगे किसी से मत बताइए, पूछते भी हैं। सच्चाई यही है। उस बैच में इतना किए, उस बैच में कहाँ बताएं। सीख लीजिए, क्योंकि अगर बताएंगे तो आप ही का नुकसान है। हम तो यही कहेंगे, ठीक ना, बहुत नुकसान है, ना बताइए, ज़्यादा ठीक है। ठीक, बाकी सर ही हैं, अब हम क्या बताएंगे। ठीक है, आए रहेंगे, आते रहेंगे बीच में, कभी जब छुट्टी मिलेगा तो फिर अपना अनुभव जो कुछ रहेगा देंगे। बहुत सोच रहे थे आने के लिए, वहाँ हो गए, आ नहीं मिलता है। अब यहाँ ईद की छुट्टी थी, कल ही आने वाले थे, परसों आए थे, तबीयत थोड़ा ख़राब था, ट्रेन से आए थे, नहीं आ पाए। इनके कहे चले कल चलेंगे आज। अब कल जाना है, जानते हैं उतना दूर रहते हैं लोग, सीएल सभी लोग बचाते हैं कि बचा रहे कब काम दे, वही सभी लोग करते हैं। हाँ, रूम पे अकेले पढ़ते थे। हमारे पार्टनर एक थे जो है मित्र हैं ब्रिकेश कुमार सिंह, वो भी पढ़ते थे। अब उनका भी दुर्भाग्य ही था जो है टीजीटी के इसमें एक 8 क्वेश्चन ऊपर थे कटाव से, वो भी रोल नंबर दोनों पार्टनर गलत किए थे और दोनों लोग भटक ही रहे थे। अब हो गया, किस्मत है, गलती होती है। अब जैसे 2 लोग रणनीति बनाते हैं कैसे पढ़ना है, और वहाँ भी नहीं हुआ, दोस्त ही थे। आपको कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, तो भाई इसीलिए कहते हैं दोस्त से थोड़ा दूरी बनाए रहिए, नहीं तो वहाँ दोनों पार्टनर का हो जाता। अब नहीं हुआ, और दोस्त थे रोक लिए, अपना चले गए सेंटर पर, हम लोग को रोक दिए। वहीं बारिश हो रहा था, हम लोग भीज गए। अब भीजने के बाद इतना बारिश था जो है, अम्बेडकर नगर में टांडा है, बारिश इतना हुआ था, रूम में इतना बारिश था, भीजते भीजते यहाँ घुटने तक पानी था। किसी तरीके से भीगते भीगते गए वहाँ, शर्ट वर्ट अपन निचोड़े, बड़े फटक वटक के फिर गए, परिचय में बैठे। अब वहाँ जब पानी भरा ऐसे, पैर आपके नीचे पानी वाले कीड़े मकोड़े आपके पैर पे चढ़ेंगे ही, आप उसको हटाएंगे, पेपर हल करेंगे, यही दशा थी।
भीड़ था, ये रोल नंबर गलत होने का यही कारण था। इतना आसानी से गलत नहीं होता, रोज़ यहीं सीखते हैं फिर भी गलत कर दें। बहुत कारण था, नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं कारण था, हमें भी कमी थी, हमें अनुभव की कमी थी। ये है, हम मानते हैं अनुभव की बहुत ज़्यादा कमी थी। अगर अनुभव होता शायद गलती ना करते और पहले ही पहुँचते, किसी का वेट नहीं करते हम। पहुँच गए होते, हो गए होता 21 में, नहीं तो अपने पूरे मित्र को लेके चलेंगे, टीम के लेके चलेंगे, गोल को लेके चलेंगे। चलिए गोल को लेके नेतागिरी करिए। तो वही सभी लोग करते हैं, वही हम भी किए हैं। अब 1-2 साल रहे होते तो बताते बहुत लोग। इलाहाबाद 2011 से 2024 में सिलेक्शन हुआ है। अब जान लीजिए कितना दिन यहाँ रहे हैं। और शायद बहुत पहले पढ़े होते तो बहुत पहले हो गया होता। नहीं पढ़ रहे थे, स्वयं से पढ़े, यहीं भटके रूम पे। सर पढ़ते रहते, सर पढ़ते बहुत थे, नहीं होता था। ये नहीं पता है, अपने से पढ़ेंगे, बस सोचते हैं बहुत पढ़ लिए, हमसे ज़्यादा पढ़ने वाला कोई नहीं है। और सब ऐसे पूरा किताब पढ़ लेते थे। याद है जब एग्ज़ाम यहाँ देने आए, बता तो रहे 85 सही हुआ, होंगे ना? कुल तो सही करते थे, कुल सरल है। उसे शिल्पी से पूछा, खूब सरल पूछे थे सर जी, पता नहीं कैसे 85 पा गए। बड़ा चिंता हो गया। हमें पूरा पढ़ते हैं, वहाँ 125 की क्षमता रखते हैं, यहाँ 85 हो गया है। आज भी हमें आदत, झारखंड में हो गए, कहीं नहीं निकलते, छुट्टी रहता है, उसी रूम के अंदर पूरा दिन बीत जाता है। आज निकलने की आदत वो जैसे बन गई यहाँ पर। अब तो पढ़ते इसलिए नहीं हैं, सोचते हैं क्या पढ़ें, जाना तो है नहीं। यूपी में जाना होता तो पढ़ते नहीं। यूपी में इसलिए नहीं कि हाँ सर पेंशन वेंशन है नहीं, वहाँ पेंशन है, नौकरी भी अब 24 साल बची है, 62 साल हो जाएगा, 2 साल और 26 साल बचे। अब इतना कम नौकरी में अब कौन भाग के यहाँ आए? और यहाँ आने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है आप लोग जानते हैं। वहाँ कुछ सेवा शुल्क नहीं है, अब वहीं इसलिए रहना चाहते हैं। और ज़िला भी अच्छा मिल गया, हाँ वहाँ कोई नक्सलाइड एरिया नहीं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। घर से अकबरपुर से अपने ट्रेन है, वहीं से बैठिए सीधा वहाँ उतरिए। ये नहीं 20 जगह बदल बदल के जो और ज़िला पाए हैं, लोग भटक रहे हैं। जैसे मिश्रा जी हैं सुबह बैच के, वो हम तो एक ही ज़िले में 30 किलोमीटर की दूरी पे। वो जो वर्मा जी अम्बेडकर नगर थे, अजय वर्मा, वो भी पहले पाए थे, पता नहीं एक ही विद्यालय पे एक ही सीट के 2 लोग, एक फतेहपुर के थे यूपी में जो है फतेहपुर कानपुर के पास, उनका भी उसे एक ही सीट पे अलॉटमेंट हो गया। तो वर्मा जी अब चले गए, बगल ज़िला है गोड्डा, संथाल एरिया, वहाँ चले गए, वही दूर हो गए। नहीं तो तीनों लोग 30 किलोमीटर की दूरी पे थे, वहीं रहते थे। जब भी होता था मुलाकात, या मान लीजिए डाइट पे कभी जाना DO ऑफिस, तो वहाँ भी कुछ रहता है। फंक्शन तो गए, मूल्यांकन के लिए जैसे जाएंगे तो वहीं सभी लोग रहेंगे, सबका मिलना, सबका मतलब हरदम मुलाकात होता। यहाँ से पता नहीं कि जी सर लोग बताते थे, 2 लोग कोचिंग से थे, तो वहाँ गए थे काउंसलिंग। मिश्रा जी जो कोरोना काल में सुबह शाम बैच जो है 1 कर दिए थे पढ़ाने के लिए, लड़के भी कम हो गए थे। तो जो है वही मिश्रा जी यहाँ जो है गाना वाना बहुत गाते थे, कविता वविता लिखते थे, तो देख रहे थे, जो है उनको पहचान लिए। तो बातचीत हुई तो वर्मा जी से बताया कि वर्मा जी आपके जो है जिले के तो हैं, बगल के ही थे। 3 लोग और लोग हैं, बाकी ठीक है सर। बड़ा अच्छा अनुभव दिया, अच्छा लगा। यहाँ आने में काफ़ी तकलीफ हुआ, डायरेक्ट नहीं आता? नहीं सर, डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी आज आने के लिए। जब पढ़ने आए थे बड़ा तकलीफ हुआ? अरे पढ़ने आए थे बहुत समस्या हुई थी, मतलब सब समझ लीजिए भ्रम ही पैदा करने और भटकाने वाले, आपका रास्ता मोड़ दे, यहाँ नहीं वहाँ चले जाइए, रूम पे फिर पढ़िए। यहाँ नहीं आ पाते थे, लौट जाते थे। यहाँ पहले तो आए तो पता ही नहीं चलता, इधर उधर घूमे, पता ही नहीं, कोई बोर्ड ही ना दिखे निरंतर, इतना बड़ा लगा था। कोचिंग पढ़ते पढ़ते बहुत बाद में देख पाए, अच्छा ये निरंतर जब पढ़ते थे जानते तब पता चला अच्छा यही है।
इतना बड़ा लगा तो कौन देख पाएगा, इसलिए यहाँ नहीं। मेडल सर 2 बार यहाँ हम पाए हैं। हाँ, झारखंड के पहले, बिहार एग्ज़ाम, हाँ बिहार के एग्ज़ाम होने से पहले जो है आने लगा था सर। प्रैक्टिस खूब करते रहे? हाँ, अभ्यास सर बहुत कर रहे थे। अभ्यास तो पहले अभ्यास नहीं किया? पहले सर वही पढ़ रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते थे, लगता था सब जो है याद है हमें। याद तो पता नहीं, जब लेकिन अभ्यास करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, टेस्ट यही बहुत करते थे। बस आप जब टेस्ट बार बार करेंगे तो कुछ नहीं, 4 विकल्प रहेगा, आप पढ़ेंगे नहीं, जौन सही रहेगा तुरंत आपके आंखों के सामने दिख जाएगा। और वहीं से होती है गलती। जैसे देखिए लगा के हो गया, एक बार क्वेश्चन अगर पढ़ लिए ना तो गलती नहीं होगा। जैसे पूछा था जो है विद्यापति के पिता का क्या नाम है बिहार में, अब पढ़े तो नहीं, विद्यापति के गुरु का क्या नाम है, हो गया। पढ़े देखे तो इनमें से कोई नहीं, मार के आगे बढ़, क्वेश्चन संजोग से सही हो गया। अब वो पूछ लिए आगे बैठे विद्यापति के पिता पूछा है, तो पिता का नाम गणपत ठाकुर उस समय याद ही नहीं, माता का नाम याद आ रहा था। अब माता का नाम याद रहने से काम चलने वाला है, याद तो करना है पिताजी को। यहाँ एक हमारे मित्र थे, दूर ही बैठे थे, सुभाष थे फैजाबाद के, उनसे पूछ रहे थे रास्ते में टैक्सी में, कहें विद्यापति के पिता, कहें हमको ना, हम कहें कहीं जीवन में यही ना कारण बन जाए हमारे, यही एक क्वेश्चन ना कारण, संयोग से वही बन गया कारण जीवन में, वही एक क्वेश्चन। अरे कटाप सेम उतने पर लोगों को 72 क्वेश्चन पर लोगों को हो गया, हमारा नहीं हुआ। दुर्भाग्य ही था, हिंदी में कम हो गया, जीएस में ज़्यादा। कहे जीएस पहले बता दिए थे, क्या हिंदी के कुछ पेपर रखे थे 30, वही जो रहेगा उसे में पहले बनाएंगे मेरिट, उसको जो है कैंसिल कर दिया गया, तो हिंदी बना दिए। हमारा जीएस में ज़्यादा हो गया, हिंदी में थोड़ा कम हो गया, इसी कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। डेट ऑफ बर्थ से किए होते तब भी हो जाता, इसलिए नहीं हुआ। टीजी टीम जो है एक क्वेश्चन कम था, 88 हुआ था, एक कम था वहाँ। पीजी टीम जो है सेम कट ऑफ पे ही था। ठीक सर, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। नाश्ता सबको मिल गया ना? कोई बच्चे तो नहीं है ना?